वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सॉइल एविडेंस। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? पेंट एविडेंस पढ़ लिया, पेंट के अलावा ग्लास एविडेंस पढ़ लिया, ग्लास एविडेंस। इन पेंट एविडेंस ये क्या है? फिजिकल एविडेंस है। फिजिकल एविडेंस है आपके। फिजिकल एविडेंस, कोई भी चीज एविडेंस कब बनती है? जब वो किसी क्राइम से या क्राइम सीन से एसोसिएटेड हो। तो सॉइल क्या है? सॉइल हमारे इन्वायरमेंट में हमारा एक अर्थ का पार्ट है सॉइल। और जब वो सॉइल किसी क्राइम सीन से या फिर उस सॉइल पे कोई क्राइम हो जाता है या फिर वो किसी क्राइम सीन से एसोसिएटेड हो गई, तब वो सॉइल एविडेंस हो जाएगी। अब जब वो सॉइल एविडेंस हो जाएगी तो उसका एग्जामिनेशन आपने कैसे करना है, ये भी हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि व्हाट इज सॉइल एविडेंस। सॉइल कितने तरीके की होती हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल भी देखना है। टाइप्स ऑफ सॉइल, तो सॉइल भी अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग कंपोजिशन होते हैं। और यही जो अलग अलग कंपोजिशन सॉइल का होता है वो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप एग्जामिनेशन कर सको आप उसका एग्जामिनेशन कर सको और किसी एक रिजल्ट पॉइंट तक पहुंच सको। तो सॉइल एविडेंस आज हम कर रहे हैं और आज इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि व्हाट इज सॉइल। पहले आपने देखना है कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है, फिर आपने देखना है कितने तरीके के सॉइल होते हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि सॉइल एविडेंस का एग्जामिनेशन आप कैसे करोगे। आपके पास सॉइल एविडेंस आता है तो आपने उसे एग्जामिन कैसे करना है। एग्जामिन करने से पहले उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं सॉइल एविडेंस पे। तो व्हाट इज सॉइल? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज सॉइल। तो सॉइल है आपका अपर लेयर ऑफ अर्थ का जो अपर लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, उसे हम कहते हैं सॉइल। क्या कहते हैं? सॉइल, जिसपे प्लांट ग्रो करते हैं। अ ब्लैक और डार्क ब्राउन मटेरियल, या तो वो ब्लैक कलर का मटेरियल हो सकता है या डार्क ब्राउन कलर का अर्थ मटेरियल हो सकता है। मींस अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ हमारा होता है सॉइल। यूजुअली इट कैन बी ब्लैक और ऑफ डार्क ब्राउन कलर। और जो मटेरियल होता है इट टिपिकली कंसिस्ट मिनरल्स। क्या कंसिस्ट करता है? मिनरल कंसिस्ट करता है वाटर, फ्यू गैसेस और अदर ऑर्गेनिक डीकेइंग रिमेन्स। तो कोई भी चीज अर्थ पे जाके डीके होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लांट है, दिस इज अ प्लांट। अब इसमें फ्रूट है, जब ये फ्रूट गिरेगा और ये दिस इज अर्थ, ये टॉप मोस्ट लेयर है, तो यहाँ पे जब आपकी फ्रूट्स या लीव्स ये कुछ गिरते हैं तो थोड़े दिनों के बाद इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ ये क्या होने लगते हैं? ये डीके होने लगते हैं। या हम नॉर्मल भाषा में बोले तो गलने या सड़ने लगते हैं। तो जब ये गलते और सड़ते हैं, इनमें इतने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं कि ये सॉइल में मिक्स होते हैं। और आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि जब ये सारी चीजें डीके होकर आपके सॉइल में मिक्स होती हैं तो आपकी सॉइल की प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। इट मीन्स वो ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, तो जल्दी प्लांट्स वहाँ पे जल्दी उगते हैं, जल्दी से बड़े होते हैं, आपको खाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसका जो ह्यूमस कंटेंट है, जो आपके सॉइल का ह्यूमस कंटेंट है, वो बढ़ता है। तो ह्यूमस कंटेंट से आपको, ह्यूमस वो लेयर होती है जो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वाली होती है और कोई भी प्लांट जल्दी से वहाँ पे लग सकता है। तो जिसमें न्यूट्रिशन रिच, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सॉइल क्या कंसिस्ट करता है? कुछ मिनरल्स उसमें होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है लाइक नाइट्रोजन एंड ऑल। इसके अलावा ऑर्गेनिक डीकेइंग रिमेन्स। तो ऑर्गेनिक डीके रिमेन्स, ये जो डीके हो रहा है ये ऑर्गेनिक डीके हो रहा है। अगर ह्यूमंस या कोई एनिमल भी, जब किसी ह्यूमन एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, वो डीके होके सॉइल से मिक्स हो जाते हैं और उसमें जो भी मटेरियल प्रेजेंट होगा, जो भी ऑर्गेनिक डीके रिमेन्स होंगे, वो आपके सॉइल पे जाके मिक्स हो जाएंगे और वो सारी प्रॉपर्टीज फिर उस सॉइल में आ जाएगी। यही किसी एक सॉइल को यूनिक बनाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जो कि मैंने बोला, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करते हैं, मर जाते हैं, तो डिकम्पोज होते हैं, रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। और जो भी न्यूट्रिएंट्स उनमें होते हैं वो वापस से रिलीज कर देते हैं सॉइल में। सॉइल इज हाईली हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस इन नेचर मीन्स एक वर्ड आता है होमोजीनस, एक वर्ड आता है
होमोजीनियस। दूसरा वर्ड होता है हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है? जब चीजें सिमिलर हो तब। और हेटेरोजीनियस कब? जब डिफरेंट मटेरियल्स प्रेजेंट हो। तो सॉइल का नेचर क्या होता है? द नेचर ऑफ द सॉइल इज हाईली हेटेरोजीनियस। बहुत अलग अलग वेराइटी के कंपोजिशन की होते हैं सॉइल्स, एंड वेरीज वाइडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो आपका सॉइल चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? ड्यू टू विंड, हवा की वजह से हो सकता है, पानी की वजह से हो सकता है, उस एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी वजह से हो सकता है, माइनिंग की वजह से हो सकता है, एग्रीकल्चरल हैबिट्स की वजह से हो सकता है। Thus, soil from different places will have different individual characteristics. तो अलग अलग जगहों की सॉइल क्या कंटेन करती है? डिफरेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक खुद में कंटेन करती है, जो कि आपकी हेल्प करती है कि आप आइडेंटिफाई कर सके, सॉइल को आइडेंटिफाई कर सके। यस, आप आइडेंटिफाई कर सके, उनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर कर सके। ये फैसिलिटी आपको मिलती है क्योंकि जो सॉइल है हर थोड़े थोड़े दूर में, एक एरिया के बाद आप जब दूसरे एरिया में एंटर करोगे तो आपको कुछ कंपोजिशन में चेंजेस मिलेंगी या मिट्टी अलग तरीके की मिलेगी। तो यही आपको फैसिलिटेट करता है कि आप आइडेंटिफिकेशन कर सकें और कंपैरिजन कर सकें। अब टाइप्स ऑफ सॉइल पे आ जाओ। कितने तरीके की सॉइल होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल वी हैव? सो मोस्टली वी कैन कैटेगराइज सॉइल इनटू 6 टाइप। फर्स्ट sand, second clay, third slit, 4 peat and 5th chalk and next is loam। तो ये कुछ अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं। सॉइल कैन बी कैटेगराइज इनटू दीज 6 कैटेगरीज: sand, clay, slit, peat, chalk और loam। Most of the times we can categorize sand into these categories। तो पहली कैटेगरी की बात करें, सैंडी सॉइल या सैंडी सॉइल या सैंड। आप कभी बीच में गए होंगे तो वहाँ पे सैंड होती है। तो सैंड जो सॉइल, वो भी एक टाइप ऑफ सैंड, वो भी एक टाइप ऑफ सॉइल है जिसे हम कहते हैं सैंडी सॉइल। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये लाइट होते हैं, नेचर में वार्म होते हैं। धूप पड़ने पे आपका सैंड बहुत गर्म हो जाता है। सैंड और कहाँ मिलता है? ये जिसे हम कहते हैं रेत, हिंदी में हम कहते हैं उसे रेत या फिर हम कहेंगे सैंडी सॉइल। आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ पे आपको सैंडी सॉइल मिलेगी, रेत मिलेगी, जो कि लाइट वेटेड होती है, वार्म होती है, जल्दी से ड्राई हो जाती है, एंड टेंड टू बी एसिडिक एंड लो इन न्यूट्रिएंट्स। क्या होती है? नेचर में एसिडिक होती है और लो इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल आर ऑफन नोन एज लाइट सॉइल बिकॉज लाइट वेटेड होती है ड्यू टू देयर हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड लिटिल क्ले। तो सैंड का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, क्ले तो ना ही के बराबर ही होता है। क्ले ज्यादा वेट की होती है, मोर देन सैंड। जब हम क्ले आपने यूज किया भी होगा स्कूल में, क्ले की कुछ चीजें बनाई होंगी, तो क्ले होता है वेट में ज्यादा, सैंड होता है लाइट वेटेड, इसीलिए हम इसे लाइट सॉइल भी कहते हैं। These soils have quick water drainage, जल्दी से वाटर ड्रेन हो जाती है और इजीली आप इसके साथ वर्क कर सकते हैं। इट इज इजी टू वर्क विथ। The addition of organic matter can help give plants an additional boost of nutrients। आपको एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना पड़ता है अगर आपको कुछ उगाना है तो। improving the nutrients and water holding capacity of the soil। क्योंकि अगर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है और न्यूट्रिएंट बढ़ानी है तो एक्सटर्नली आपको ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी सैंडी सॉइल में। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल की बात करें तो दिस इज क्ले सॉइल। तो क्ले हमने देखा है कि हेवी होती है नेचर में और ये हाईली न्यूट्रिशनस होती है, हाई न्यूट्रिशंस में हाई होती है, न्यूट्रिशन रिच होती है। इट इज हेवी सॉइल होती है। बेनिफिट क्या है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, हाई न्यूट्रिशन होते हैं। जो क्ले सॉइल्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम वेट होते हैं इन कोल्ड इन विंटर। जब अगर आप क्ले को गीला कर देते हैं तो वो बहुत टाइम तक गीला ही रहता है, ठंडा रहता है विंटर में और ड्राई हो जाता है समर में। ड्राई होने के बाद इस पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्ले होल्ड्स अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्ले की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड करके रख सकता है फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज दीज
सॉइल्स ड्रेन स्लोली, क्योंकि ये धीरे धीरे सूखते हैं, आपको टाइम लगेगा इनको सुखाने में। आपने अगर इनको वाटर देना है तो फटाफट से ये वाटर सोख लेंगे, या हाई अमाउंट ऑफ वाटर ये होल्ड करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये सूखने में ज़्यादा समय लगाते हैं। दे टेक more time to get drained और take a longer time to warm up, गर्म होने में जल्दी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, धीरे गर्म होते हैं। combined with drying out and cracking in summer, जब ये ड्राई हो जाते हैं या समर के टाइम में ये क्रैक भी होने लगते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं गर्मी में या समर में, या जब ये सूख जाते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल है स्लिट सॉइल। स्लिट सॉइल क्या होती है? दे आर लाइट एंड मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल, मॉइस्चर को रिटेन करके रख सकते हैं ये, विथ हाई फर्टिलिटी रेटिंग। ये बहुत फर्टाइल होते हैं, आप कोई भी फसल इस पे लगाओगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये फर्टाइल होते हैं नेचर में। फर्टाइल नेचर मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स और ये सब का अमाउंट है इतना मैनेज्ड में अमाउंट न्यूट्रिशन का होता है कि आपको फर्टिलिटी, या आप कुछ भी इस पे लगा रहे हैं, कुछ भी अगर इस पे आप खेती कर रहे हैं या कुछ फार्मिंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो आपको अच्छी फर्टिलिटी ये सॉइल स्लिट सॉइल देते हैं। A slit soil comprise of medium size particles. They are well drained and hold moisture well. तो इनका जो साइज होता है, इनका जो ग्रेन साइज या सॉइल का जो साइज होता है वो मीडियम साइज पार्टिकल होता है, इसीलिए ये ड्रेन जल्दी से, मतलब काइंड ऑफ ड्रेन अच्छे से हो जाते हैं और मॉइस्चर को भी होल्ड करके रख सकते हैं। As the particles are fine, they can be easily compacted and are prone to washing away with rain. तो ये इतने फाइन होते हैं कि रेन में ये बह भी सकते हैं और या कॉम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये एक इनकी प्रॉपर्टी होती है। किन की प्रॉपर्टी? स्लिट सॉइल की। तो अभी तक हमने 3 कैटेगरी की सॉइल देखी, एक तो सैंडी सॉइल देख ली, रेत देख ली, क्ले देख लिया, क्ले के बाद स्लिट सॉइल भी देख लिया, एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम पीट सॉइल की। फोर्थ वन पीट सॉइल। पीट सॉइल आर हाई इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, एंड रिटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होल्ड करके रख सकते हैं, रिटेन करके रख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी रेयरली फाउंड इन अ गार्डन और ऑफन इम्पोर्टेड इनटू अ गार्डन। ये गार्डन में नहीं पाए जाते। इस तरीके के जो सॉइल्स होते हैं, इस तरीके का जो सॉइल होता है आपके गार्डन में जनरली नहीं मिलेगा, बट अगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे गार्डन में इम्पोर्ट किया गया है। प्रोवाइड एन ऑप्टिमम सॉइल बेस ऑफ प्लांटिंग, तो प्लांट करने के लिए जो सॉइल बेस है वो ऑप्टिमम होता है इसमें। फॉर एग्जांपल कोई गार्डन है जिसमें आपको पीट सॉइल मिलती है, इसका मतलब ये है कि पीट सॉइल जो है वो बाहर से लाई गई है, और अगर किसी गार्डन में कोई क्राइम हो और वहाँ पे पीट सॉइल है जो कि अदर गार्डन्स में नहीं होती, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक ही ऐसा गार्डन है जहाँ पे पीट सॉइल हो, और हो ना हो वहाँ से कोई ना कोई लिंक आपको ज़रूर मिलेगा पीट सॉइल से रिलेटेड। तो ये जो सॉइल एविडेंस है वो किसी परपिटरेटर को या किसी पर्सन को किसी क्राइम से लिंक कर सकती है, या शूज़ में अगर वो सॉइल सैंपल मिला है, हेयर्स में सॉइल सैंपल मिला है। अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल किसी ने किसी एक बंदे का मर्डर किया, ए ने बी का मर्डर किया और बी की डेथ हो गई, अब ए इतना ज़्यादा डर गया कि अब वो पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, तो उसने दौड़ना शुरू किया। तो वो जो एरिया था वो मड वाला एरिया था, वहाँ पे पीट सॉइल थी, तो उसके शूज़ में वो पीट सॉइल आ गई। अब वो इतना घबराया हुआ था, वो दौड़ते दौड़ते वो गिर पड़ा, तो उसकी जो सॉइल है वो उसके क्लोथ्स में भी लग गई, पॉकेट में भी थोड़ी सी आ गई। तो ये एक्सचेंज हो गया मटेरियल का। अब वो घर गया, उसने कपड़े चेंज कर लिए कि अब ये कपड़े तो गंदे हो गए, अब उसे फ्रेश अप होना है, तो उसने अपने जूते साइड में रखे, कपड़े फेंक दिए या उसे हटा दिया क्योंकि उसमें ब्लड स्टेन भी लग गया है, एंड देन उसके बाद फ्रेश हो गया। बट जब बी की डेथ जहाँ पे गई वहाँ पे कुछ शू पैटर्न मिलते हैं, या फिर ऐसा सस्पेक्शन में ए को लिया जाता है कि बी के साथ लास्ट टाइम ए पर्सन ही दिखा था या देखा गया था। उसके घर की अगर आप तलाशी लेते हैं और उनके कपड़ों में, शूज़ में आपको सॉइल सैंपल मिलता है, तो आप बी की डेथ जिस प्लेस में हुई थी वहाँ की सॉइल सैंपल से कंपेयर करेंगे। एग्जामिनेशन करने के बाद अगर पॉजिटिव मैच आता है, इट मीन्स ए का इन्वॉल्वमेंट था, वहाँ पे वो प्रेजेंट था। तो ऐसे ये इम्पोर्टेंस होती है आपके सॉइल सैंपल की। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है चॉक सॉइल। Chalk soil can be either light weighted or heavy weight, but always highly alkaline. बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर।
बेसिक नेचर या एल्कलाइन नेचर होता है ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इनका नेचर एल्कलाइन होता है। और लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट बोल लो या फिर लाइम बोल लो, तो जो चॉक सॉइल होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम का कंपोनेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, वो थोड़ा अमाउंट, इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए हाईली एल्कलाइन होते हैं। एज दीज सॉइल्स आर एल्कलाइन, they will not support the growth of ericaceous plant। ericaceous plant को grow करने नहीं देता, that is quite acidic soil to grow। तो आप इसमें एज सच कुछ प्लांट ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज एसिडिक नेचर के होते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं और इनका नेचर एल्कलाइन है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल है लोम। लोम सॉइल आर अ मिक्सचर ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले। तो जो लोम सॉइल होता है उसमें सैंड भी आपको मिलेगी, सैंड के साथ साथ स्लिट भी आपको मिलेगी और क्ले भी मिलेगी। तो इनका ये सारे के सारे कंपोजिशन लोम में मिलता है, दैट दे आर कंबाइंड टू अवॉइड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ईच टाइप। तो अब कुछ सैंड में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, स्लिट में कोई पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, क्ले में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। तो जब ये एक ही सॉइल में मिक्स होके मिलते हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करते हैं और इसकी क्वालिटी अच्छी बन के आती है। दीज सॉइल्स आर फर्टाइल होते हैं नेचर में, इजीली आप इस पे वर्क कर सकते हैं, ड्रेनेज भी अच्छा होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर प्रीडोमिनेंट कंपोजिशन दे कैन ईदर बी सैंडी और क्ले लोम। सैंडी लोम भी हो सकती है, क्ले लोम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि सैंड का कॉन्स्टिट्यूएंट या सैंड का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा है या क्ले का कंपोजिशन ज़्यादा है या स्लिट का कंपोजिशन ज़्यादा है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। एज द सॉइल आर अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ सॉइल पार्टिकल, ये जो सॉइल है वो परफेक्ट बैलेंस दिखाता है आपको। दे आर considered to be a garden's best friend। गार्डन में आपको इस तरीके के सॉइल मिलेंगे बट स्टिल बेनिफिट फ्रॉम टॉपिंग अप विद द एडिशनल ऑर्गेनिक मैटर। पर आपको इसमें कुछ उगाना है तो आपको एडिशनल ऑर्गेनिक मैटर भी, खाद भी लगानी पड़ती है। अब ये तो आपने टाइप्स देख लिए कि कितने तरीके के सॉइल होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेंसिक साइंस में। बट मेथोडोलॉजी या फिर एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या एग्जामिन करना है सॉइल सैंपल पे। आपको सॉइल सैंपल मिलता है तो आप क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करनी है, तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या क्या ऑब्जर्व करना है हम पढ़ेंगे। दूसरा आप करेंगे माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन विद द केमिकल रिएजेंट्स। कुछ केमिकल रिएजेंट्स की प्रेजेंस में आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। नेक्स्ट आप करेंगे इग्निशन टेस्ट, पीएच मेजर करेंगे, पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है देखेंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो ये कुछ एग्जामिनेशन है जो आप करते हैं अपने सॉइल सैंपल पे। तो पहले बात करेंगे सैंपल ऑब्जर्वेशन की। तो सैंपल ऑब्जर्वेशन आप किससे करेंगे, स्टीरियो माइक्रोस्कोप से। स्टीरियो माइक्रोस्कोप से आप सैंपल का ऑब्जर्वेशन करेंगे इन हाई मैग्निफिकेशन रेंज। हाई मैग्निफिकेशन रेंज में आप अपने सैंपल का एग्जामिनेशन करेंगे। क्या क्या एग्जामिन करना है, आपको कलर ऑब्जर्व करना है, सॉइल का पार्टिकल देखना है कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका ड्राइंग कैसा है, कैसे सूख रही है। 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी सॉइल कैसे सूख रही है और क्या कलर आपको दे रही है। आपको और क्या क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ पार्टिकल एज जियोमेट्रिकल शेप कैसा है। ब्लैक पार्टिकल्स जैसे कि कोल, डस्ट या ब्लैक मिनरल है तो उसका प्रेजेंस या एब्सेंस देखना है। रेड पार्टिकल्स अगर है जैसे कि ब्रिक डस्ट हो गया, रेड ऐश हो गया, आयरन ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड, तो ये जो कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ मिनरल्स किसी एरिया में अगर आयरन ज़्यादा है तो उसके आपको वहाँ की सॉइल में आयरन कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर कहीं पे ब्रिक डस्ट ज़्यादा मिलती है तो ब्रिक डस्ट आपको रेड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अगर कोल डस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको ब्लैक पार्टिकल्स दिखने को मिलेंगे। तो ये सारे आपके सॉइल को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर देते हैं। कलरलेस पार्टिकल जैसे कि क्वार्ट्ज ग्रेन अगर हो या कलरलेस मटेरियल कोई फ्रेगमेंट प्रेजेंट है तो वो आप देखेंगे। ग्रीन मटेरियल देखेंगे जैसे कि ग्रास का प्रेजेंस, लीफ फ्रेगमेंट, सीड, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के प्रेजेंस और एब्सेंस को आप चेक करेंगे इन अ स्टीरियो माइक्रोस्कोप। फाइंड आउट द ट्रेसेस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स लाइक डंक, क्लोथ्स, फाइबर या ग्लास फ्रेगमेंट या हेयर या वुडन पार्टिकल्स, ये सारे कुछ अगर ट्रेस अमाउंट ऑफ फॉरेन मटेरियल आपको सॉइल में अगर मिलते हैं तो।
कोई भी ऑब्जर्वेशन आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने कंट्रोल सॉइल सैंपल से। आप क्राइम सीन से सैंपल लेंगे और उसे किससे कंपेयर करेंगे, सस्पेक्टेड सॉइल सैंपल को आप हमेशा कंट्रोल सैंपल से कंपेयर करेंगे। अगर आपको कनेक्शन देखनी है तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन करने से काम नहीं चलता, आपको एक कंट्रोल सैंपल हमेशा लेना होता है जो क्राइम सीन पे आपको मटेरियल मिलता है, और सस्पेक्टेड मटेरियल को आप कंपेयर करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या एक पर्टिकुलर एविडेंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई रेफरेंस या कंट्रोल सैंपल नहीं है तो। नेक्स्ट आप करेंगे माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन विद केमिकल रिएजेंट्स। तो क्या करना है आपको मॉइस्चर करना है स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉइल विद वाटर एंड देन ऐड सम ड्रॉप ऑफ concentrated hydrochloric acid on it. Observe the nature of reaction. बबल्स बनते हैं या फिर कोई कलर चेंज होता है, तो आपने सॉइल लेना है, सॉइल लेके कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालना है एंड देन ऑब्जर्व करना है कि बबल्स बन रहे हैं या कलर चेंज। तो आपने ये देखना है कि क्या हो रहा है। बबल्स राइजिंग फ्रॉम द सॉलिड पार्टिकल्स इंडिकेट इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। अगर बबल्स बनते हैं तो वो क्या आपको इंडिकेशन दे रहा है कि इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स प्रेजेंट है, सच एज चॉक प्रेजेंट हो सकती है, डोलोमाइट प्रेजेंट हो सकती है, लाइमस्टोन प्रेजेंट हो सकती है। सिमिलरली येलोविश कलर अगर आता है, इफ इन केस कलर चेंज होता है और येलो कलर आता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल आयरन। presence of soluble iron कि soluble iron presence हो सकता है, that can be confirmed by appearance of green color on adding few drops of potassium ferrocyanide। तो आप कंफर्म कैसे करोगे कि आयरन है, आप कुछ ड्रॉप ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट डालेंगे और इसके बाद अगर ग्रीन कलर आता है इट मीन्स आयरन प्रेजेंट है, कंफर्म। ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन विद केमिकल रिएजेंट्स। तो आप कौन से रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं, HCl यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा आप आयरन चेक करने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी यूज करते हैं ताकि वो ग्रीन कलर में चेंज हो और आपको ये कंफर्मेशन मिल सके। इनिशियली येलोइश कलर आने पे आपको ये शक होगा कि आयरन प्रेजेंट हो सकता है, फिर आप पोटेशियम फेरोसाइनेट ऐड करते हैं, तो अगर ग्रीन कलर आता है इट मीन्स 100% श्योर आयरन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप करेंगे इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट कैसे करेंगे, एनालिटिकल बैलेंस, आप एक्यूरेसी 0.002 ग्राम आपको लेना है। स्टैंडर्ड वेट एल्यूमिनियम जो क्रूसिबल होता है उसका आपको, ये पोर्सलिन डिश जो केमिस्ट्री लैब में आपने देखी होगी, जो प्लेन डिश होती है वो लेना है, या फिर मफन फर्निश ले सकते हैं जो कि टेम्परेचर सह सके। तो उसमें आपने इग्निशन टेस्ट करना है। क्या मेथड यूज करनी है इग्निशन टेस्ट में, क्या आपने उस सॉइल को जला के देखना है। तो आप वो पोर्सलिन डिश में भी जला सकते हैं या मफल फर्निश में भी जला सकते हैं। पोर्सलिन डिश को एल्यूमिनियम क्रूसिबल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मेथड क्या है, टेक एग्जैक्टली वेइंग क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉइल। 1 ग्राम ऑफ सॉइल आपने लेना है और सीव फ्रैक्शन से ड्राई करके 105 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको उसे एल्यूमिनियम क्रूसिबल में रखना है, मफल फर्नेस पे जलाना है। अब उससे टेम्परेचर 750 डिग्री टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 आवर के लिए आपको हीट करना है एंड देन आपको रूम टेम्परेचर पे कूल करना है। फिर से वेट करना है एक्यूरेटली कि वेट कितना है, रिकॉर्ड द लॉस ऑफ वेट, फिर कितना वेट लूज हो गया जलाने की वजह से वो आपने देखना है। तो ये आप इग्निशन टेस्ट करेंगे। इग्निशन टेस्ट आप अपैरेटस से भी आप कर सकते हैं। पहले आपको एक्यूरेटली 0.002 ग्राम स्टैंडर्ड वेट लेना है एंड देन उसके बाद 1 ग्राम ऑफ सॉइल लेके 1 घंटे तक 750 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने अपना सॉइल हीट करना है एंड देन चेक करना है कि कितना लूज आपका सॉइल हुआ। नेक्स्ट पीएच मेजरमेंट। तो पीएच ऑफ सॉइल सैंपल इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द एसिड एल्कली बिहेवियर। तो आपने ये देखना है कि आपका सॉइल एसिडिक नेचर का है या एल्कलिक नेचर का है, एसिडिक बिहेवियर है या एल्कली बिहेवियर है। तो पीएच वैल्यू आपने अपनी सॉइल की देखनी है या मेजर करनी है। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे देखेंगे, आपको सीव
सीविंग करनी, मतलब छान के देखना है। तो छान के देखने के लिए आप मोटर ड्राइवर या सीव से शेकर या स्टैंडर्ड वेट्स देख सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको कुछ एक पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल 50 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल लेना है, अरेंज ऑल द सेट ऑफ सीव, आपको सीव का अरेंजमेंट करना है इन न्यूमेरिकल ऑर्डर एंड शेक द सॉइल। आपको न्यूमेरिकल ऑर्डर में सीव मीन्स जो छन्नी होती है ना, आपको सिंपल में अगर मैं बोलूँ पार्टिकल साइज चेक करना है तो आप छान के देखेंगे, फिर आपने सॉइल को कलेक्ट करना है और रिटेन करना है, फिर सीव करना है सेपरेटली, फिर से एक बार छानना है, एंड देन उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंटेज के नीचे आपका रीवेट हो रहा है एक्यूरेटली। ये आपका दिया हुआ है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि आपने कैसे करना है। सॉइल जो रिटेन हो रहा है उसका वेट इंटू 100, जो टोटल वेट आपने पहले लिया था और वेट बाद में जितना रिटेन हो रहा है वो आपका परसेंटेज होगा। सॉइल रिटेंशन जो सीव नंबर है उसका परसेंटेज निकल के आएगा। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि पार्टिकल साइज क्या है आपकी गिवन सॉइल का। इसके बाद आपने डेंसिटी देखनी है, डेंसिटी के बाद पार्टिकल साइज देखना है, एंड देन उसके बाद हम फॉरेंसिक एविडेंस देखेंगे। तो डेंसिटी आपने चेक करनी है, ये किस पे डिपेंड करता है, जो लिक्विड है वो हमने बोला था कि डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जामिनेशन में आप लो डेंसिटी की लिक्विड लेते हैं, हाई डेंसिटी की लिक्विड लेते हैं। तो जब आप अपने सॉइल सब्सटेंस को सस्पेंड करेंगे लिक्विड में एंड देन वो लिक्विड आप ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब आपका सॉइल पार्टिकल सिंक ना कर जाए। It means the liquid that is less dense and float in the liquid which is more dense. तो more dense liquid and less dense liquid का एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका जो सॉइल सैंपल है वो फ्लोट होने लगेगा, तो वही उसकी डेंसिटी होगी, वही उसका डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सॉइल पार्टिकल का। तो ये डेंसिटी आप एग्जामिन करेंगे। देन पार्टिकल साइज आपने देखना है। पार्टिकल साइज के लिए आई थिंक ये सेम यहाँ रिपीटेड है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये एक स्लाइड में कैंसिल कर दूंगी। हमने ऑलरेडी साइज देख लिया है, आपको छान के देखना है कि व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ द गिवन सॉइल सैंपल। फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस हमने जो देखा था कि कोई सॉइल सैंपल से किसी परपिटरेटर या किसी ऐसे पर्सन को जिसने क्राइम किया हो सकता है, आप उस क्राइम वाले प्लेस से कनेक्ट कर सकते हैं। Soil is a common form of physical evidence, ये common form of physical evidence है and found in the scene of crime. Scene of crime में अर्थ तो होगी ना, तो हिट एंड रन के केसेस में आपको सॉइल सैंपल इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑटोमोबाइल कोलिजन में हो सकता है, रेप एंड बर्गलरीज में आप सॉइल सैंपल आपको मिल सकता है और आप एग्जामिन कर सकते हैं। A number of physical and chemical methods have been used for identification of source and as well comparison of two soils. So इतने सारे methods हैं जिनके थ्रू आप दो soils को compare कर सकते हैं, उनका origin identify कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि जो control sample में आपका soil है और जो रेफरेंस सॉइल है वो दोनों सेम ओरिजिन के है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं है। तो ये हो गया आपका सॉइल एविडेंस। इसमें कोई भी डाउट अगर हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वो क्लियर कर लेंगे। सो आई होप ये लेक्चर क्लियर रहा हो, कोई भी इशू हो तो प्लीज़ डू राइट टू मी, हम वो क्लियर कर लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।